जय सिया राम। श्री गीता जी में समता का भाव बताया गया है। देखो भाई, सार दृष्टि से देखा जाए तो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। पत्थर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। ढेला मिट्टी का उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। उसकी अनित्यता पर दृष्टि रहने पर सोना पत्थर ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों के नाम इसलिए हैं कि इनके साथ व्यवहार ही यथायोग्य होना चाहिए, यथायोग्य करना ही उचित है। तो जो यथायोग्य व्यवहार करता भी है उसकी दृष्टि पर विनाशी पने पर रहती है। परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, तो परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता रहती है। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय, समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी योगारूढ़ में समता में स्थित रहता है। सुहीन मित्रायुर्दासीन मध्य, सुहीन मित्रा आयु उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्वपि च पापेश संबुद्धिर्विशिष्यते। कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? जो सम रहता है, अपने सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष संबंधियों में, साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। तो व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु अपनी तरफ से कोई क्रिया करती नहीं। संबुद्धि होना सुगम है। व्यक्ति तो अपने लिए दूसरों के लिए क्रिया करते हैं, इसमें संबुद्धि होना कठिन है। व्यक्तियों के आचरण को देखकर जिसकी बुद्धि में, विचार में विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा संबुद्धि वाला श्रेष्ठ है। चांडाल भी बैठा हो, संत भी बैठा हो, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई हलचल न हो, तो जो माता की तरह ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहे, हित करने के स्वभाव वाला हो, उसको सुहृदय कहते हैं। जो उपकार के बदले उपकार करे उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृदय के का बिना कारण दूसरे का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसा ही स्वभाव बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव किसका होता है? अरि का, शत्रु का। तो जो अपना स्वार्थ से, अन्य किसी कारण विशेष से को लेकर दूसरे का अहित करे, अपकार करे, वो द्वेषिक कहा जाता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, वो उदासीन है। परंतु दोनों की लड़ाई मिट जाए, दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ होता है। एक तो बंधु संबंधी, दूसरा बंधु नहीं है, तो दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव न हो। जैसे उसके पुत्र ने या अन्य किसी पुत्र ने कोई बुरा काम किया तो वो उनके अपराध के अनुरूप दोनों को समान दंड दे, ऐसे ही उसके पुत्र ने या दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया तो उनको पुरस्कार देने में कोई भेदभाव, पक्षपात ना करे।
साधुष्वपि च पापे संबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वाले पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में अंतर होता है। अंतर होना भी चाहिए कि दोनों को हितैषिता में, उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। तो जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। तो भैया गीता में समता कहा गया है। संसार में प्रायः दूसरों के आचरण पर दृष्टि रहती है, लेकिन साधक को विचार करना चाहिए मेरी दृष्टि अपने भाव पर रहती है या दूसरे आचरण पर। ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरों के आचरण पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है दृष्टि बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ निकृष्ट आचरण पर दृष्टि न रहकर वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। जीव का पतन हो जाता है जब दूसरे का दोष देखता है। तो वास्तविक समता किसको प्राप्त हो जाती है? जिसमें सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाते हैं, संसार पर विजय हो जाती है। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने कहा है समता भगवान की आराधना है, समत्वमाराधनमच्युतस्य। तो जिस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। समता की प्राप्ति का उपाय बुराई रहित होना, और बुराई रहित होने का उपाय किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी की बुराई ना सुने और किसी की बुराई ना कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो बुराई रहित हो जाएंगे। और बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। और अच्छाई लाने का प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, वर्षों तक साधना करते हैं, अच्छाई नहीं आती। साधन करने पर खुद को संतोष नहीं होता, इतना साधन करने पर सद्गुण सदाचार नहीं आते। सद्गुण सदाचार आने के नहीं ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है, बुराई को छोड़ा ही नहीं। तो बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना अच्छाई बुराई को बल देती रहती है। तो समता का विभाग अलग है, विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है, संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी के विषम व्यवहार में समबुद्धि रहती, वर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं होती। एकता करनी भी नहीं चाहिए, एकता कर भी नहीं सकते। मिट्टी के ढेले में, पत्थर में, स्वर्ण में, सुहृदय में, मित्र में, वैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष्य में, साधु में, पापी व्यक्ति में भी समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। ऐसा अनुभव एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो या सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान ही रहेगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पूज्य हैं, कुत्ता नीच है, अस्पृश्य है, अपूज्य है। ये बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का बराबर सोना।
इसी तरह संसार में मित्र है, शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी, कोई दुराचारी, कोई धर्मात्मा, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब बाहरी दृष्टि है, पर अगर तत्व से देखें तो सबके सब भगवान ही हैं। एक भगवान ही तो अनंत रूप में प्रकट है। ये जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान पाता, इसलिए मनुष्य हुआ मनुष्य श्रेष्ठ है। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें, शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा, कहीं कहीं पर लकीरें, कहीं पर फफोला जैसा दिखेगा, मन में दुख नहीं होगा तो कैसी बीमारी हो गई कि भीतर का भाव रहता है तो शरीर का ऊपर का भाग है, जल डालते साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं। भाव से, भक्ति से, प्रेम से जल डालते ही प्रेम भगति जल, बिन रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम रूपी जल डालते ही ये विषमता का भाव नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में सब परमात्मा के स्वरूप हैं। राग द्वेष के कारण अलग अलग दिखते हैं, तो कर्म योगी बनो, समबुद्धि रखो। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, तो समान भाव में रखो। सब में विराजे एक ही परमात्मा, सब में वही एक ही है। वही नाना रूप खेल कर रहे हैं, मित्र बनकर, शत्रु बनकर, कुत्ता बनकर, मंदिर में मूर्ति बनकर। आपके भावों की प्रतिपल परीक्षा हो रही है। आपका भाव कैसा है? आप में समत्व भाव है, वैशिष्ट भाव है, विषमता का भाव है। निरंतर परमात्मा प्रकृति के द्वारा परीक्षण कर रहे हैं। जिस दिन उनके परीक्षण में ये आ जाएगा कि आप में समबुद्धि है, कुत्ते में जो भाव दर्शन परमात्मा का, वही दर्शन मंदिर में मूर्ति में हो रहा है, तब भगवान ऐसे भक्त के सामने अदृश्य नहीं रहते, प्रकट हो जाते। तो भाव को मांझना है। प्रतिपल क्रोध आवे, प्रेम आवे, घृणा आवे, क्षमा आवे, इस वेगों पर भी ध्यान देना अंदर से। ये सब वेग शरीर के मल हैं। इन मल में मन को नहीं फंसाना है। मन को शांत, स्थिर और एक तत्व पर निर्भर रखना है। सब कुछ मेरे राम है। नैनाभिरामम वाचाभिरामम मनोभिरामम नैनाभिरामम। आपके मन वचन कर्म में सब जगह मेरे राम विराजित हैं। मूल तत्व राम है, जो जड़ बना है, चेतन बना है, नाना तरह के खेल रचा रहा है। ये अंदर की दृष्टि से जो देखोगे तो समता का भाव आएगा, भक्ति का वेग आएगा, और भक्ति के लहर में, उस साधन में, उस क्रिया में, उस साक्षी भाव में आप में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान बन जाता है। तो समता का भाव लाना है। कहना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखता हूं, पर छोटे छोटे मैं वाक्य बोलता हूं जिससे आप समझें और अपने मूल तत्व को जान लें, परम तत्व को जान लें।
युवंता प्रविश्य वाचिमाम माम प्रसुप्ताम। तो समझे। जय सिया राम।